चलिए हम 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर में क्वेश्चन बोला है, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप। डेक का मतलब होता है शिप का ऊपर वाला हिस्सा, 16 मीटर एबव वाटर लेवल। तो देखिए हम ये शिप का ऊपर वाला हिस्सा डेक बना दिए जो कि 16 मीटर है वाटर लेवल से, ये वाटर लेवल है। इसके बाद फिर क्या है, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ क्लिप। तो यहाँ से ये पहाड़ को देख रहा है, तो देखिए यहाँ से पहाड़ का एलिवेशन 60 डिग्री है, डिप्रेशन का मतलब 30 डिग्री, तो ज़मीन से ये 30 डिग्री बनाया। अब चूंकि यह एक रेक्टेंगल है तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा, ये एक दूसरे के पहले जो यहाँ लिखे हैं, सिंस बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, सो ये इसके बराबर भी होगा, यह भी इसके बराबर होगा और पैरेलल भी होगा। इसके बाद अब क्या है, हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए। यहाँ से हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ क्लिप, यानी पूरा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये ट्रायंगल ए बी ई में अगर देखते हैं तो यहाँ पे tan 60 इक्वल टू ए बी बटा में बी ई। tan 60 के लिए √3, ए बी के लिए x और बी ई के लिए हो जाएगा आपको बी ई। तो यहाँ पे देखिए बी ई और ये √3 बटा में चला आएगा, यानी बी ई बराबर x बटा में √3 है। ये तो हम पहले बता चुके हैं कि ये यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 है क्योंकि सीधा है, तो 90 हो गया तो रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल होने के कारण क्या हो जाएगा, सामने सामने का बराबर होगा। अब आइए बड़ा वाला, अब ये वाला ट्रायंगल ये बी सी ई में आइए, तो ट्रायंगल बी सी में देखिएगा तो tan 30 इक्वल टू क्या होता है, बी सी बटा में बी ई। तो tan 30 का वैल्यू हो गया आपको 1/√3 और बी सी के लिए 16 जो यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे ये एंगल है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, इसीलिए ये बी सी और यह बी ई यहाँ पे लिखे। और B के लिए x बटा में √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अब ये जो है 1 2 3, तो 3 नंबर ऊपर चला गया तो 16√3 और x 1/√3 इधर है, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, √3 हो गया 3, या 3 में 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो 48, यानी x इक्वल टू हो गया 48। तो हाइट ऑफ क्लिफ जो है, जैसे हाइट ऑफ क्लिफ जो देखिए x यहाँ पे क्या आया 48 है, ये 16 है, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पे देख वही लिखा गया ए बी प्लस 20 यानी 48 प्लस में 16 यानी कितना हो गया 64 मीटर। फिर यहाँ पे सी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सी डी बी और बी इक्वल टू था तो वहाँ पे क्या है x बटा में √3 है, तो x के लिए आया है 48 बटा में √3। तो √3 तो ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 √3 में लेके 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 16 टाइम्स में, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 17.712 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। अगला ये 24 में फिगर से ही हो जाएगा क्योंकि ऐसा फिगर बहुत बार बताए हैं। देखिए 24 में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ वर्टिकल टावर पी क्यू का टॉप क्यू फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एक्स से इसका एलिवेशन क्या बोला 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। एट अ पॉइंट वाई वर्टिकली एबव एक्स के वर्टिकली पॉइंट वाई है जो कि 40 मीटर इसका क्या है, ये वर्टिकली 40 मीटर इसका लेंथ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ से पहले एक प्लेन हम खींचेंगे, इसका एलिवेशन 45 है। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए ये 40 है तो ये 40 हो गया, इसको x मान लीजिए, तो ये टावर निकालना तो x प्लस में 40 कर लीजिएगा, निकल जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करिएगा, एक छोटा वाला ट्रायंगल क्यू के वाई और एक बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू पी एक्स निकालिएगा, तो आपको यहाँ से ये छोटा वाले से x निकल जाएगा, तो इसके बाद आप इसको जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा, काम ख़त्म। अब आइए यहाँ पे एरोप्लेन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ही आता है। देखिए एरोप्लेन वाला क्वेश्चन क्या बोला है, 25 नंबर में क्या है, ये एकदम VBI है, याद रखिएगा, ये VBI क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। तो देखिए पहले एक प्लेन बना दिए और यहाँ से 45 पे एंगल जो है उड़ान भर रहा है, और इसका हाइट जो 2500 मीटर है, तो यहाँ से हाइट इसका कर लिए। 15 सेकेंड के बाद बोला आफ्टर 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक गया, इसका हाइट चेंज नहीं होता, हाइट उतना ही रहेगा, इसका एंगल चेंज हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल इसका 30 डिग्री हो गया। तो ये 2500 तो ये भी 2500 होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा क्योंकि ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए बी ई में देखिएगा tan 45 अगर लेंगे तो ये बी ई और ये ए बी हो जाएगा, बी ई बटा में ए बी, इसका 1 होता है, ये बी ई 2500 और ए बी, तो ए बी बराबर 2500 हो गया।
अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ADC में tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा CD बटा में AC। यहाँ से देखिए चूँकि यह रेक्टेंगल था, चूँकि ये वाला फिगर में क्या रेक्टेंगल, तो ये जितना बराबर है ये भी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए हम क्या लिखेंगे 1/√3 2500 AB प्लस में BC हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है AB ये 1 से गुना करके AB प्लस में BC रहेगा, ये गुना होके 2500√3 होगा। AB के लिए 2500 भर देंगे जो आया था 2500, BC का BC और ये 2500√3 है। ये 2500 इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, दोनों में से 2500 कॉमन हो जाएगा तो √3 - 1, √3 का वैल्यू भरेंगे और ये -1 है तो ये घटाने पे आपको आ जाएगा 2500 और यहाँ पे 0.73, तो इसको गुना करेगा तो 1830 मीटर आएगा। अब भाई स्पीड ऑफ प्लेन 15 सेकंड के लिए बताना है, तो देखिए स्पीड डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया 1830 डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना में 15 सेकंड में, तो कट गया तो 122 ये मीटर पर सेकंड आएगा। आंसर में किलोमीटर पर आवर है क्योंकि एरोप्लेन का स्पीड आवर के में मापा जाता है, तो अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2196 और डिवाइडेड बाई 5 जब करेंगे तो 239.2 किलोमीटर पर आवर होगा। ये आपका आंसर हुआ। अगला ये अब देखिए यहाँ तक बहुत सारे फिगर जैसे ये 26, 27 और 28 जो है हम फिगर से बताएंगे कि सब कॉमन फिगर है। 26 देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, तो पहले एक टावर बना दिए, यहाँ से ज़मीन कर दिए प्लेन, मतलब क्या बोला है ये सेम लेवल एज द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, तो पहले 30 डिग्री हम कर दिए। ऑन एडवांसिंग 150 टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर, यानी 150 मीटर जो इसकी तरफ चला है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री कर दिए। इसके बाद इसको यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास बना है कि छोटा ट्रायंगल है कि बड़ा वाला ट्रायंगल बना। यहाँ से आपको बोला है प्रूफ करना है कि हाइट जो है आपको 129.9 होगा, तो जैसे ही आप ये हाइट निकालोगे तो अपने आप 129.9 ही होगा। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल फिर बड़ा वाला ट्रायंगल निकालेगा, उससे AB आपको निकल जाएगा, जो AB निकलेगा वो आंसर होगा 129.9। ऐसा फिगर बहुत बार बता चुके हैं, ये भी फिगर वही है। यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा अंतर क्या है, ये 27 नंबर में एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, देखिए लाइट हाउस है, इसका लेंथ दिया हुआ सी लेवल से 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप का डिप्रेशन जो है चेंज 30 और 60 हो जाता है। देखिए दूर वाला 30 या पास वाला 60 होगा। तो शिप का यहाँ पे लेंथ नहीं, हाइट नहीं दिया, तो ये एक पॉइंट के अनुसार माना जाएगा। तो बोला है क्या कि ऑब्जर्वेशन पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखिए पहले वो 30 ऑब्जर्व हुआ था, बाद में वो 60 हुआ, तो वो 30 से 60 में इतना ही दूर ट्रैवल किया, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालना। तब वही काम करिए, बड़ा वाला पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल का आप यूज करो tan से, आपको ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो बड़ा वाले में C घटाओगे तो अपने आप छोटा आ जाएगा, यानी DC आपको निकालना है तो BD में से BC घटाएगा। जब आप ये छोटा और बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिएगा तो अपने आपको दोनों वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। आप ट्राई करिएगा। 28 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो देखिए ये मान लीजिए नदी है, इसके ऊपर हमने ब्रिज बनाया हुआ है, तो ब्रिज के टॉप से इसका एलिवेशन, इसका डिप्रेशन जो है, तो यहाँ टॉप से इसका डिप्रेशन 30 और 45, तो एक तरफ 30 कर दिए, एक तरफ 45 कर दिए। तो क्वेश्चन बोला रिवर का विड्थ बताइए, तो देखिए हम इसको x मान ली, इसको y मान ली, ये वाला ट्रायंगल से करिएगा तो x निकलेगा, ये वाला ट्रायंगल का काम करेगा तो y निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो विड्थ ऑफ रिवर निकल गया x + y, बस सिंपल सा है। अगला ये 29, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 29 में क्या है, यहाँ पे बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 और 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। देखिए टावर बोला यहाँ से 1 पॉइंट 4 मीटर पे, दूसरा पॉइंट है यहाँ से 9 मीटर पे, तो ये पूरा 9 और ये इतना दूर 4 हुआ। ये जो है इसका एलिवेशन जो है वो कम्प्लीमेंट्री बना रहा है, यानी एक थीटा है तो एक 90 - थीटा बना रहा है। आगे देखिए, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बोला है निकालने को, इसका हाइट जो है वो 6 मीटर आपको प्रूफ करना है, ये AB जो है 6 मीटर प्रूफ करना है। तो हम पहले ये छोटा ट्रायंगल एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हाइट ऑफ टावर को हमने x मान लिया, हम ABC में आते हैं, तो ABC में अगर देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू AB/BC होगा। tan थीटा AB के लिए x और BC के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर हम ये ABD में आते हैं, तो वहाँ पे थीटा 90 - थीटा था, तो वहाँ पे भी tan लेंगे तो हो जाएगा AB/DC। देखिए tan 90 - थीटा क्या होता है कॉट, और ये इसका x और ये है 9, DC पूरा 9 फिगर में दिया हुआ है।
तो इसको अगर कॉट बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये एक्स, ये 9 ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा। तो tan यहाँ पे भी है, tan यहाँ पे भी है। तो tan का वैल्यू यहाँ x/4 है, यहाँ पे भर देंगे। x मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके 36 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा, x = 6। देखिए हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, 6। यही तो प्रूफ करना था। चलिए अब आगे 2 दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं।